देखिए दोस्तों, अगर आपने बुक लिख ली है और लिखने के बाद आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको पब्लिश कराया जाए, मैं सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जाऊं या फिर जो है वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जाऊं, या कौन सा पब्लिशिंग वे मेरे को अपनाना चाहिए, इस तरह की अगर समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपने बुक लिख लिया है। तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि कौन कौन से पब्लिशिंग वे किस तरीके से काम करते हैं। और क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक बुक पब्लिश कराई है, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च इसमें की और मुझे लगा कि ये रिसर्च मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा तरीका होना चाहिए बुक को पब्लिश कराने का। देखिए, मार्केट में दो तरह के वे हैं बुक को पब्लिश कराने के, या तो आप सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं या फिर आप जो एक ट्रेडिशनल वे होता है पब्लिशिंग का वो फॉलो कर सकते हैं। अब आप ट्रेडिशनल वे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सारे पब्लिशर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो बुक को पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने का एक अमाउंट जो है वो आपको पे करना होता है। देखिए, अगर आपकी बुक कंप्लीट है और आप चाहते हैं कि अब इसको आपको पब्लिश करा देना है, तो उससे पहले आप अपनी बुक का एक चैप्टर कम से कम ऐसा रखिए जिसको आप पब्लिशर के पास भेजना चाहते हैं। वो एक ऐसा चैप्टर होना चाहिए जो त्रुटि रहित हो, जिसमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं हो, आपने उस मिस्टेक को रिड्यूस कर दिया हो और आप इसको पब्लिशर को भेजना चाहते हैं। देखिए, पब्लिशिंग में काफ़ी तरह की सुविधाएं हमें मिलती है, उस टॉपिक पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी तरफ से क्या तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो आपने अपना एक चैप्टर संभाल के रख लिया, अब आपको ढूंढना है पब्लिशर। तो इसके लिए आप या तो किसी की ओपिनियन ले सकते हैं, कुछ वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट पर काफ़ी सारे पब्लिशर्स हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। देखिए, जब आपने बुक लिखी होगी तो आपने हर टॉपिक को बहुत सोच समझ के लिखा होगा, आपने हर चीज़ के लिए बहुत सेलेक्टिव सोच अपनाई होगी। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सेलेक्टिव बनना पड़ेगा, आपको पब्लिशर को ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें सामने आ जाती है, पे कर सकते हैं अपनी बुक के लिए या पे नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बुक के लिए पे कर सकते हैं तो फिर आप ट्रेडिशनल पब्लिशर की तरफ जाइए, और अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए ऑफलाइन कई सारे तरीके हैं जहां पर आप अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके बताता हूं। सबसे पहले मैं वो तरीका बताता हूं कि अगर आप पे कर सकते हैं तो किस तरीके से आप पे करके बुक पब्लिश करा सकते हैं। अब जब आपने ट्रेडिशनल तरीका अपनाया है तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट पर कुछ पब्लिशर को सर्च करेंगे, और उस सर्च करने के बाद आप उनसे कांटेक्ट करेंगे। उनकी वेबसाइट पे उनसे कांटेक्ट करने का तरीका दिया हुआ होता है। आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर चैट नाम का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप उनसे चैट कर सकते हैं, या उनकी कॉल डिटेल हो सकती है। देखिए, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे वो तुरंत कॉल कर देंगे। अब यहाँ पर जब हम ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की बात करते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर चीज़ सामने आती है नई और पुरानी वाली। यानी अगर आप पुराने राइटर हैं, आपका काफ़ी सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई भी पब्लिशर आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर अभी आपने नई नई बुक लिखी ही है और आप मार्केट में पब्लिशर की तलाश कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जो पुराने पब्लिशर हैं वो आपसे आपका लिखा हुआ कुछ कंटेंट मांगेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सेलेक्ट करके रखना है। वो कंटेंट आप उनको सेंड कर देंगे, और उसके बाद में फिर उनका रिप्लाई आता है, वो उसको रिव्यू करते हैं। अब वो रिव्यू करने में वो 24 आवर्स भी ले सकते हैं, और 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने कुछ भी ले सकते हैं। ज़्यादातर जो बड़े पब्लिशर हैं वो 6 महीने का टाइम बोलते हैं। तो अगर आपके अंदर संयम है, आप 5-6 महीने रुक सकते हैं, तो फिर आपको वो चैप्टर्स उनको दे करके और कुछ दिन बैठ जाना है और इंतज़ार करना है। और अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो आप काफ़ी सारे पब्लिशर्स को ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं मार्केट में, आप उनसे कांटेक्ट करते रहिए। कुछ पब्लिशर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे, वो 24 आवर्स के बाद आपको रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम लगता है। वो रीड करते हैं, रीड करने के बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करने के बाद आपको बताएंगे कि हाँ, वो आपकी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारे जो पब्लिशर हैं, इन्होंने अपने जो प्लान है वो उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो 199, 299, 399 और अलग अलग वैसे ही इनका होता है कि कुछ बेसिक पे होगा, उससे कुछ अपग्रेड होगा, फिर उससे कुछ अपग्रेड होगा, और उसमें ये अलग अलग तरह की सेवाएं देते हैं, जिसमें कवर बनाना या प्रिंटिंग या एडिटिंग या मार्केटिंग या आपकी बुक के ट्रेलर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये कम से कम कितना भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ये अलग अलग पब्लिशर पर डिपेंड करता है। तो वो आप जाकर के इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया है कोई एक प्लान, तो फिर आपको सिर्फ अपनी बुक को उनको हैंड ओवर कर देना है। वो उसकी एडिटिंग वगैरह जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कोशिश ये करें कि बुक को अपनी तरफ से ही जो है एरर फ्री करें। हालांकि ये संभव नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, मगर थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम वो भी कर देंगे। उसके बाद में फिर आपके पास प्रूफ रीड के लिए आएगा, और वो पूरा जो प्रोसेस है वो कभी किसी और दिन हम डिस्कस कर लेंगे। आज जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप पब्लिशर को चूज़ कर सकते हैं और पब्लिशिंग तक अपनी बुक को पहुँचा सकते हैं। अब आता है दोस्तों वो वाला तरीका कि जहाँ पर आप पे नहीं कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आप बिना अमाउंट खर्च करे अपनी बुक को पब्लिश कर दें। एक तरीका ऐसा है, कई सारे राष्ट्रीय पब्लिशर ऐसे होते हैं जो बिना अमाउंट के बुक को पब्लिश कर देते हैं। आप वहाँ पर जाकर के बुक को पब्लिश करा सकते हैं। वहाँ पर जो पुस्तकालय होंगे वहाँ पर आपकी बुक रखी जाएगी।
कई सारे राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं जहाँ पर आप जा करके अपनी बुक को दे सकते हैं, वहाँ पर आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। वो कुछ अमाउंट नहीं लेते हैं, और अगर कुछ अमाउंट लिया जाता है तो वो बहुत ही कम अमाउंट होता है, आप उसको पे कर सकते हैं। वो एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। या फिर इसके अलावा आप आपकी बुक को जो है इंटरनेट पर लॉन्च कर सकते हैं। कई सारे बड़े देशों में आजकल ये चलन है कि लोग इंटरनेट पर बुक को पढ़ना प्रेफर करते हैं। भारत में भी ऐसे लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है जो इंटरनेट पर ही बुक पढ़ते हैं, चाहे वो ऑडियो फॉर्म हो या किंडल पब्लिकेशन हो। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है अपनी बुक को पब्लिश करने का। किंडल वगैरह पे आप खुद अकाउंट बना सकते हैं, वो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर उसमें आपको कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट पर लिख करके बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे किंडल पे अकाउंट बनाया जाता है, क्या किंडल का प्रोसेस होता है। या फिर और भी दूसरी साइट्स है जहां पर आप अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हैं। ई बुक बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताना चाहता हूं। देखिए, एक लेखक होते हुए मुझे जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई लेखन का क्षेत्र आगे जाकर के चुनता है तो उसे उस तरह की कोई समस्या नहीं देखनी पड़े, और इसके लिए जो भी चीजें मैं समझा पाऊंगा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि दोनों तरह के पब्लिकेशन में क्या अंतर है। तो यानी कि अगर मैं ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जाता हूं या फिर मैं सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ जाता हूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज, अपनी बुक को मार्केट में लाने के बाद आपको जो सबसे पहली चीज का सामना करना पड़ेगा वो है मार्केटिंग। आपको आपकी बुक की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको उसे सेल करने के अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो ये सारी जो समस्याएं होती है, देखिए सेल्फ पब्लिशिंग में आपको ही बुक पब्लिश करनी है, आपको ही उसकी मार्केटिंग पे ध्यान देना है, आपको ही उसके पब्लिशिंग के जितने भी सारे क्राइटेरिया हैं उनको पूरा करना है। पर जब आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सिर्फ अपनी जो बुक है वो हैंड ओवर कर देनी है पब्लिशर के पास, और पब्लिशर पूरा काम बाद का वो सारा कर देगा। चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे फिर वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारा डेटा रखेगा आपके अकाउंट में। सिर्फ वो जो है वो ऑफिशियल जो भी उनका क्राइटेरिया है, जिस अकॉर्डिंग आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, उतना पे आपको कर देंगे। कुछ अमाउंट देखो दोस्तों खर्च करना पड़ता है। अगर आप बुक लिखना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से सेल करना चाहते हैं, तो कुछ अमाउंट खर्च करना पड़ता है, और इतना आपकी बुक के लिए बनता भी है। जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है उसके लिए आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो पहले कुछ कलेक्ट करिए उतना मनी, और फिर आप उसमें उसको इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका ड्रीम है, इतना पैसा इन्वेस्ट करना बनता है। और जब आप किसी पब्लिशर के पास जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से वो लोग जो हैं वो आपकी, अगर आप एक अच्छा पब्लिशर चूज़ कर लेते हैं तो आप देखेंगे काफ़ी सारी हेल्प वो आपकी करते हैं। आपकी एडिटिंग वगैरह और भी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको वो दूर कर देते हैं। तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग जो है वो एक अच्छा तरीका है। हाँ, ट्रेडिशनल पब्लिश करने के बाद जब आप एक दो बुक पब्लिश कर देते हैं तो फिर उसके बाद में आप कोशिश कर सकते हैं कि आप, या उसके साथ ही पैरेलल ही आप किंडल वगैरह पर या जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उन पर अपनी बुक को सबमिट कर सकते हैं, और वहाँ से भी मनी अर्न कर सकते हैं। इंडिया में बुक सेक्टर जो है वो बढ़ता हुआ मार्केट है, चाहे आपकी बुक इंग्लिश में है, चाहे हिंदी में है, या दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में है। यहाँ पर रीडर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो ये एक अच्छा सेक्टर है और एक अच्छा टाइम है इसे ज्वाइन करने का। मुझे उम्मीद है आपके डाउट पूरे हुए होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर आपको देता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो।